करने का फैसला किया। उसने कागज के एक टुकड़े पर कुछ शब्द लिखे, फिर अपनी बंदूक निकाली और गोली चला दी। गोली की आवाज ने वास्तव में लेवी का ध्यान आकर्षित किया। यद्यपि सेना ने यह शर्त रखी थी कि दोनों संतरी टावरों को एक दूसरे के साथ संवाद करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, लेकिन यह दो अकेले दिलों को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। जब लेवी स्वयं को भूल रहा था, तभी डे लाशा को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह उसके पीछे चल पड़ा। गाइड यह देखकर भयभीत हो गया कि कुछ घाटी के किनारे पर चढ़ रहा है, और अगले ही पल आखिरकार घाटी में फिर से शांति लौट आई। लेकिन अचानक एक तेज पंजे ने डेलाशा पर हमला कर दिया। डेलाशा ने जल्दी से गोली चलाई और फिर उसे नीचे गिरा दिया। लेकिन जब उसे होश आया तो उसने पाया कि घनी आबादी वाले राक्षस पहले से ही उसकी पहुंच में थे। इस समय एक राक्षस की लाश ने बम विस्फोट से उत्पन्न टुकड़ों को सक्रिय कर दिया, जिससे गलती से डेलाशा घायल हो गया। ये देखकर लेवी ने जल्दी से मशीन गन उठाई और विपरीत दिशा में गोली चला दी। सौभाग्य से इस समय स्वचालित बुर्ज भी चालू हो गया था और अनगिनत गोलाबारी राक्षस की ओर फैल गई। अंततः राक्षसी हमलों की लहर को सफलतापूर्वक पराजित कर दिया गया और लेवी ने शीघ्रता से अपनी रक्षा पंक्ति का पुनर्निर्माण किया। लेकिन अचानक एक अजीब आकार का ड्रोन घाटी के तल से उड़कर आया और दोनों की आश्चर्यचकित आंखों के सामने से तेजी से वहां से चला गया। जल्द ही 2 महीने बीत गए और एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाएं और मजबूत हो गईं। लेकिन वैलेंटाइन डे पर लेवी ने डेलाशा को चुपचाप रोते हुए पाया। पता चला कि उसके पिता कैंसर से पीड़ित थे और उन्होंने उससे कहा था कि वे अगले साल वैलेंटाइन डे पर आत्महत्या करना पसंद करेंगे। लेवी को अचानक एक साहसिक विचार सूझा। उसने रातों रात एक रॉकेट को संशोधित किया और फिर उसे रस्सी के सहारे घाटी के पार भेज दिया। डेलाशा को उसकी बात समझ में आ गई और उन्होंने तुरंत आग बुझा दी, फिर दूसरे सिरे को पेड़ के तने पर मजबूती से चिपका दिया। लेवी ने फूलों का एक गुलदस्ता उठाया और फिर नीचे कूद गया। लेवी घाटी के दूसरी तरफ पहुंचने के लिए संघर्ष करता रहा और आखिरकार उसने उस देवी को देखा जिसके बारे में वह सपने देख रहा था। दोनों निशानेबाजों के पास